हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 जेके बोस मैथ्स के लिए क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। हम जो सीखेंगे कि क्यूब रूट निकालना एस्टिमेशन मेथड से। तो क्यूब रूट सबसे पहले क्यूब रूट का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। तो उसके बाद एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब पता होने चाहिए। 1 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब क्या है, 3 का आ गया 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का आ गया 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000। अब क्यूब रूट जो होता है इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पर समझाता हूँ। 2 का क्यूब इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ना कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। 2 2 4, 4 2 8, तो ये क्या बनेगा आपका, ये 8 बन जाएगा। ऐसे होता है। ऐसे ही 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आएगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64। ये आपको 1 से लेकर 10 तक पता होनी चाहिए। अब ये जो है 216 का, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 6। 343 का क्यूब रूट जाएगा वो कितना आएगा 7। उसके बाद जो है 512 का 8, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो अब कुछ एग्जांपल्स में लेता हूँ यहाँ पर, जिससे हम सीखेंगे एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ। अगर हमें दिया होगा, हमने क्यूब रूट निकालना है 175,616 का, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऐसे सिंबल में रखता हूँ, तो कितना आएगा। तो इसमें आपको जो वैल्यू आएगी क्यूब रूट निकालने के लिए 6 नंबर की आएगी, 6 डिजिट उसमें होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमने करना क्या होता है, पहले स्टेप में 175,616 से तीन तीन का ग्रुप बनाना है राइट से लेफ्ट। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 का बनाते थे, यहाँ पर 3 का बनाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहला ग्रुप ये हो गया आपका, दूसरा ग्रुप ग्रुप जो है ये वाला हो गया, बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट देखना है कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखो किसके क्यूब में जो है 6 आता है। यहाँ पर अगर देखोगे सीधे सीधे यहाँ पर 6 का क्यूब अगर करते हैं तो यहाँ पर 6 आता है यहाँ पर। तो करना क्या है आपने, पहला डिजिट जो है इसका इसका जब हम क्यूब रूट करेंगे निकालेंगे, इसका पहला डिजिट 6 आएगा। फिर से समझाता हूँ एक बार। करना क्या है, हमने सबसे पहले 3 3 का ग्रुप बनाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ। अब ये पहला ग्रुप हमने पकड़ना है, इसमें हमने देखना है यूनिट प्लेस, वन प्लेस पर जो डिजिट है उस पर क्या है, यहाँ पर 6 आ रहा है। फिर हमने चलना है जो क्यूब यहाँ पर दिए हैं हमने 1 2 3 वगैरह के क्यूब जो निकाले हैं, हमने देखना है ये 6 जो है किसके क्यूब में आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो 6 का क्यूब हम करते हैं, यहाँ पर 6 आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो वन प्लेस पर जो डिजिट होगा आपका वो 6 आएगा। अब इसको छोड़ दो। अब चलो नेक्स्ट ग्रुप पर। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है 175। अब इसमें देखना है 175 जो है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। 175 जो है हमारा किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 125 और 216 के बीच में। 175 इन्हीं के बीच में आ रहा है, मतलब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो 5। तो यहाँ पर आपने सीधे 5 लिखना है। और ज़रा ऐसे लिखता हूँ मैं, 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है हमारा 175। अब हमने क्या करना है, जो छोटा वाला कौन सा है इसमें, 5, यहाँ पर 5 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 तो पहले लिख दिया था हमने, तो हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे और पीछे 5 लिख देंगे। मतलब 175,616 का जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 56। चेक करके देख सकते हो आप। ये था पहली एग्जांपल मैंने। अब दूसरी एग्जांपल पर चलते हैं। दूसरी एग्जांपल मान लो हमारे पास है, हमने क्यूब रूट निकालना है 19683 का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी बिल्कुल यही करेंगे हम, 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ये हो गए 3 और यहाँ पर 2, इनको ऐसे रख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो है क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। अब अगर पहला ग्रुप आप देख लेते हो, पहले लिख लेता हूँ ग्रुप, पहला ग्रुप आ गया ये, दूसरा आपका ये हो गया, लिखने की जरूरत नहीं वैसे। वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर पहले ग्रुप में कौन सा डिजिट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब करना क्या है आपने, यहाँ पर देखना है किसकी क्यूब में 3 आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखता हूँ मैं सीधे यहाँ पर 7 के क्यूब में 3 आ रहा है, तो पहला डिजिट जो होगा वंस प्लेस पर इसका 7 आ जाएगा। तो लिखा मैंने 7, किसके मतलब क्यूब में 3 आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 7 है जिसके क्यूब में 3 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 7 यहाँ पर। अब 19 जो है
ये जो 1919 हमने देखना है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, किन दो क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है 19। ये जो आ रहा है ये आ रहा है 19 जो आ रहा है वो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 और 27 मतलब 2 क्यूब, 2 के क्यूब के बीच में, 3 के क्यूब के बीच में। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये 2 लिख लो आप। 27, अब 3 बार 2, 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27 करके देखो, यही आएगा। तो ये होगा क्यूब रूट। ऐसे आपने निकालना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये। अब थर्ड अगर हम लेते हैं, थर्ड में लेता हूं 6 5 8 5 0 3, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो ग्रुपिंग करेंगे इसकी भी। यहां पर 3 का ग्रुप बना, यहां पर 3 का ग्रुप बना, पहला आ गया ये, दूसरा आ गया ये। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने देखा वंस प्लेस पर जो यूनिट डिजिट है क्या आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है। हमने यहां पर देखना है किसकी क्यूब में 3 आ रहा है, यहां पर चलेंगे, यहां पर इधर 3 आ रहा है, मतलब 7 की क्यूब में 3 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये वाला ये नहीं लिखना है, हमने 7 लिखना है, डिजिट लिखना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 7 लिख लिया, तो वंस प्लेस वाला डिजिट हमारा मिल गया। अब 658 हमने देखना है किन दो क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है। अब यहां पर अगर देखेंगे 658 अगर देखोगे 512 और 729 के बीच में आएगा, 512 और 729 के बीच में आएगा। तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 8 है ना, तो 8 लिख दो यहाँ पर। 87 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। तो इसका जो क्यूब रूट आ गया वो ये आ गया। ये आप ऐसे निकालना था। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एग्जांपल में पोस्ट वाली लेता हूं, जो मैंने पोस्ट की थी, जिस पर आपने बोला था क्यूब रूट की एस्टिमेशन मेथड से बताओ। 4096, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 4096। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट आ गए आपके, इसमें 4 डिजिट है, 3 की ग्रुपिंग होगी, ये एक अकेला रह जाएगा। तो अब आपने देखना है 6 किसके क्यूब में आ रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 6 की क्यूब में ही 6 आ रहा है। तो हमने क्या वंस प्लेस वाला डिजिट लिखा 6। अब ये जो है 4, ओनली 4 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 4 जो आपका आ रहा है। अब ये जो 4 बचा, हमने देखना है किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख दो। 4096 का क्यूब जो आ गया कितना आएगा, 16 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट अब एग्जांपल हम लेते हैं 85735। इसका हमने क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो उसी हिसाब से ग्रुपिंग इसकी भी होगी। 3 की ग्रुपिंग यहां से की, 3 की ग्रुपिंग हमने ऐसे कर दी। अब यहां पर पहला ग्रुप ये है 5, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने क्या देखना है, किसके डिजिट में 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पर 5 के डिजिट में आएगा। तो पहला नंबर जो इसका आएगा 5 आएगा। क्यूब रूट का वंस प्लेस पे जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, वंस प्लेस का नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद 857 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। 857 अगर देखोगे 729 से ज़्यादा है, तो वो 9 की क्यूब और 10 की क्यूब के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर कौन सा है, 9 है ना, तो यहाँ पर 9 लिखो। ये जो क्यूब रूट इसका आएगा 857375 का, वो आएगा 95 आएगा। तो छोटे क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। और मेन जो है आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब पता होने चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। तो अगर आप इसे जो है 4 नंबर वाला भी करोगे वो भी हो जाएगा, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो आप जो इजीली इस मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप एकदम से पता कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।